इस आदमी को पहचानिए जरा। इसी आदमी की वजह से आपको रेलवे के तत्काल का टिकट नहीं मिल पाता था। आपके लॉगिन करने से पहले ही यह शख्स रेलवे के सभी तत्काल टिकटों को ब्लैक मार्केट में बेच दिया करता था। नाम है अजय गर्ग, काम सीबीआई का पूर्व अधिकारी। साल 2012 में अजय ने सीबीआई में बतौर असिस्टेंट प्रोग्रामर ज्वाइन किया था, लेकिन इससे ठीक पहले यानी 2007 से 2011 तक वो आईआरसीटीसी के आईटी विभाग में तैनात था। रेलवे के पूरे टिकटिंग सिस्टम की बनावट, उसकी तकनीकी कमजोरियां और सिक्योरिटी का हर एक लूप होल उसकी उंगलियों पर था। इसी अंदरूनी जानकारी के दम पर उसने नियो और विंजिप नाम के दो अवैध सॉफ्टवेयर तैयार किए, जहां एक आम नागरिक को नाम, उम्र और ट्रेन डिटेल्स भरने में कम से कम 2 मिनट का समय लगता है, वहीं अजय का सॉफ्टवेयर ऑटोफिल तकनीक से यह सारा डेटा महज 2 सेकंड में प्रोसेस कर देता था। यह अवैध सिस्टम सुरक्षा की सबसे अहम परतों, कैप्चा और बैंक ओटीपी व्यवस्था को सीधे स्किप कर जाता था। ट्रैकिंग से बचने के लिए वो विदेशों में मौजूद विदेशी सर्वर का सहारा लेता था। इन फर्जी प्रॉक्सी आईपी एड्रेस की मदद से एक ही सेकंड में सैकड़ों फर्जी यूजर आईडी से आईआरसीटीसी के सर्वर पर धावा बोला जाता था। इस काली कमाई को फैलाने के लिए उसने देश भर में दलालों और एजेंटों का एक गुप्त सिंडिकेट तैयार किया था। वो हर एक एजेंट को यूजर आईडी और पासवर्ड के आधार पर मंथली सब्सक्रिप्शन बेचता था। करोड़ों के इस लेन देन को छुपाने के लिए पैसे कैश में नहीं बल्कि बिटकॉइन और हवाला के जरिए वसूले जाते थे। दिसंबर 2017 में जब तत्काल टिकट गायब होने की शिकायतें बढ़ी तो सीबीआई की साइबर सेल ने आईआरसीटीसी के सर्वर लॉग्स की जांच शुरू की। बैकएंड को रिवर्स ट्रेस करने पर पता चला कि सॉफ्टवेयर के अपडेट्स का हर असली कनेक्शन सीबीआई के ही एक कंप्यूटर से जुड़ा था। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मुख्य बिचौलिए अनिल गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद पूरी कड़ी अजय गर्ग के दरवाजे तक पहुंच गई। सीबीआई ने 14 ठिकानों पर छापेमारी करके इस पूरे रैकेट को ध्वस्त कर दिया। मौके से सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, दर्जनों लैपटॉप और एजेंटों की एक लंबी हिटलिस्ट जब्त की गई। जो दिमाग व्यवस्था की हिफाजत के लिए चुना गया था वही सिस्टम की नींव खोखली कर रहा था। यह सिर्फ तत्काल टिकटों की हेराफेरी नहीं थी, यह उस आम आदमी के भरोसे की डकैती थी जो अपनों तक पहुंचने की उम्मीद में हर सुबह अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां घिसता था।